अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्दि व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ा बअदिन दरजातन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाबि व इन्नहु लग़फूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, ये माह ज़िलहज है और इसके अंदर अहले इस्लाम दो अजीम इबादतें सर अंजाम देते हैं, एक कुर्बानी और एक हज बैतुल्लाह। इन दोनों की निस्बत हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से है। इस मुनासबत से आज आपके सामने ज़िक्र सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ हमारे जो मौजूदा हालात हैं उनके अंदर हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इस हवाला से मैं गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हम इस ज़मीन पर इंसानों को नस्लन बाद नस्लन भेजते हैं। एक नस्ल भेजते हैं, फिर दूसरी। बाद में आने वाले पहलों के नायब और खलीफे होते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप के नायब हैं, हमारे माँ बाप अपने आबा व अजदाद के नायब थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम दुनिया में लोगों को नस्ल बनस्ल आगे चलाते हैं। और फरमाया फिर सारे लोग बराबर नहीं होते, कुछ साहिब इल्म होते हैं, ज़्यादा इल्म वाले, कुछ कम इल्म वाले, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ सेहतमंद, कुछ बीमार, तरह तरह के लोग होते हैं।
फरमाया हम अपने बंदों को एक जैसा नहीं बनाते, अलग अलग बनाते हैं। कोई हाकिम होता है, कोई महकूम, कोई रियाया, कोई बादशाह, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई शाह, कोई गधा। फरमाया हम ये फर्क और ये निज़ाम जिंदगी क्यों चलाते हैं और ऐसे हालात दुनिया में क्यों लाते हैं। फरमाया हम इसलिए नस्ल इंसानी के नस्ल बनस्ल आगे काफिले चलाते हैं ताकि हम इन्हें आजमाएं कि ये लोग अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं या नाफरमानी करते हैं। गोया जिंदगी आजमाइश है, जिंदगी इम्तिहान है और उस इम्तिहान में हर मुसलमान को अपना किरदार अदा करना है कि वो क्या कैसी जिंदगी गुजार रहा है, इन मुश्किल हालात में, इम्तिहान की घड़ियों में वो क्या करता है। इरशाद बारी ताला है वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया, नाइब बनाया अपने आबा व अजदाद का। वरफा बादकुम फौका बादिन दरजात, और तुम में से बाज के दर्जे हमने बुलंद कर दिए, इल्म में, सेहत में, माल में, वसाइल में, असर और रसूख में, अलग अलग तुम्हारे दर्जे हैं मुआशरे में। जैसा मैंने अर्ज किया, कोई मालिक, कोई ममलूक, कोई खादम, कोई मखदूम, कोई हाकिम, कोई महकूम। फरमाया हम क्यों ये दर्जा बंदी करते हैं, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमा ले उन चीजों में जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई, जो सेहत, जो इज्जत, जो मर्तबा, जो माल, जो इल्म, जो समझ, जो मुआशरे और सोसाइटी में तुम्हें अल्लाह ने असर और रसूख दिया। हम हर चीज को आजमाना चाहते हैं, तुम क्या करते हो, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमा ले उन चीजों में अल्लाह तुम्हें अता करता है। आगे फरमाया सुन लो, अगर मेरी फर्मा बरदारी नहीं करोगे तो इन्ना रब्बका लसरीउल इकाब, तेरा रब बहुत जल्द पकड़ने वाला है, जल्द अजाब देने वाला है। वो अजाब भी कौमों पर नाज़िल करता है, लेकिन बहाना कौमों का अमल बनता है, कौमों का किरदार अजाब का बहाना बनता है। या एक फर्द पर जो गुर्बत, जो महंगाई, जो परेशानी जो आती है, अमूमन उसके अपने हालात होते हैं, उनका नतीजा होता है। और अगर अल्लाह की फर्माबरदारी करोगे, इस जिंदगी को इम्तिहान समझकर हर कदम फूंक कर रखोगे और अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जागते रहोगे, तो फिर व इन्नहु लगफूरुर रहीम, यकीनन बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ये है एक अमूमी शेड्यूल इंसानी जिंदगी का कि अल्लाह हालात जो भी पैदा करता है उसमें बंदों को आजमाता है। अब इसके साथ मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाला से। फरमाया वो वक्त याद करो, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ चीजों में आजमाया, फ़अतम्महुन, इब्राहीम ने सारी आजमाइशें पूरी कर दिखाई। जिन हालात से हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा, वो उनसे हमारी इताअत, फर्मा बरदारी, हमारी मोहब्बत, हमारे इश्क और हमारी रजा में कामयाब निकले। जब हर इम्तिहान में इब्राहीम कामयाब ठहरे, मुकम्मल कर दिया, तो हमने उन्हें इनाम क्या दिया, फ़क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तेरे इम्तिहान भी बड़े थे, तेरी इस्तिकामत, तेरी सदाकत वो भी बड़ी थी, हमने तुम्हें किसी एक तबके का इमाम नहीं बनाया, पूरी इंसानियत का इमाम बनाता है। तो बरादरान इस्लाम, ये जिंदगी, इसके जो हालात होते हैं इम्तिहान होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर उनके लिए इम्तिहान था, हमारा दौर
आपके लिए मेरे लिए इम्तिहान है और अल्लाह देखते हैं मेरे बंदे क्या करते हैं। हर बंदे का वो या इम्तिहान होता है कि वो क्या करता है, अपना किरदार क्या अदा करता है। आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं हर बंदे के सामने, मुल्क महंगाई में है, मुल्क इंतहाई कर्ज में है, मुल्क कर्जों में दबा हुआ है। कोई जिंदगी की सतह ऐसी नहीं जहां पाकिस्तान में इत्मीनान हो। कोई हमारा मामला संवरा हुआ नहीं। पूरी कौम का हर मसला, वो कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सारी हमारी कलें टेढ़ी हो चुकी हैं, हमारे सारे हालात दिगरगूं हो चुके हैं। अल्लाह न करे धीरे धीरे हमारा मुल्क डिफॉल्टर होने की तरफ जा रहा है। दिन ब दिन कर्जे, दिन ब दिन गैरों की मोहताजी, दिन ब दिन गैरों के चंगल में फंसते जा रहे हैं। बज़ाहिर हम कहते हैं जी हालात ही ठीक नहीं है। इमरान खान आए, कहते हैं जी खजाना मुझे खाली मिला, मैं क्या करता। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं जी क्या करूं, इमरान खान ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। यही बात जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बने हुए आज कितना अरसा गुजर गया। 47 में बना, आज 2022 जा रहा है, गोया पौनी सदी गुजरने वाली है। हम हालात से नहीं निकले। इसकी मेन वजह ये है हम पहले दिन से ही मुखलिस नहीं हैं। हम हालात का बहाना बनाकर इस्लाम नाफज नहीं किया, अल्लाह का हुक्म मुल्क में नहीं नाफज किया। हुक्मरान अपनी जगह अल्लाह के बागी ठहरे और अवाम सारा मलबा हुक्मरानों पर डालती है। हालांकि देखना ये है कि क्या अवाम अल्लाह से डरती है, क्या अवाम नमाजी है, क्या अवाम हराम खोर नहीं, क्या अवाम बददियानती नहीं करती, क्या अवाम करप्शन चोरी और जहां दाव लगे वहां दूसरे की जेब नहीं काटते, दूसरे के मफादात को कुचल कर अपनी नाक ऊंची नहीं करते। सारे मामलात हमारे सामने। लेकिन बरादरान इस्लाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को हमें देखना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के हालात कोई आपके मुवाफिक नहीं थे। जहां आप पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए और परवान चढ़े, आपका चच्चा आज़र बेईमान काफिर था और सिर्फ बुत परस्त नहीं था, बुत फिरोश भी था। बुत बनाकर बेचा करता था, गोया बुत परस्ती का एजेंट था आपका चच्चा, जिसके जेरे साया आप परवान चढ़ रहे थे। लेकिन फितरत इब्राहीम में अल्लाह ने तौहीद शनासी दाखिल की। फितरत से वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दा, हमने बिल्कुल इब्तिदा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझ अता की। अल्लाह ने समझ अता की। आप बुत परस्ती से गुरेज़ा थे। चच्चा से कहा, ऐ मेरे चच्चा, ये क्या तुम बुत परस्ती करते हो? मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या तुमने मूर्तियां घर रखी हैं जिनके सामने तुम झुकते हो? तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या पहले दिन हालात साजगार थे? मुआशरा बुत परस्त, सरपरस्त चच्चा, बेचने वाला और बुत परस्ती का एजेंट, और इतना बड़ा बुत परस्ती का शहदाई कि जब आपने समझाना चाहा तो कहने लगा, इब्राहीम अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, अकेला छोड़ दूंगा। लेकिन जब बंदा मोमिन नजर हालात पर न रखे बल्कि रब्बे जुल जलाल पर नजर रखे, अपने अल्लाह पर नजर रखे, तो उस वक़्त उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने धड़ल्ले से बाप की बुत परस्ती, बुत फिरोशी। अब यहाँ ये बात समझ ले, आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं था, चच्चा था। हकीकी वालिद का नाम तारिक था और हजूर नबी करीम की पूरी नस्ल के अंदर कोई बंदा मुशरिक नहीं है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पाक पुश्तों से पाक सुलबों में आता रहा। गोया इशारा था
मेरे सारे बाप भी तौहीद परस्त थे, मेरी सारी माएँ भी तौहीद परस्त थी। ये चंद लोगों की गलत फहमी है जो समझते हैं आपका वालिद था। वालिद नहीं था, आपका चचा था, जिसे बाप भी कहा गया, चचा भी कहा गया। और हर जबान में ये लफ्ज आम होता है। जैसे हमारे यहाँ कजन का लफ्ज खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई सबके लिए इस्तेमाल होता है। कजन का लफ्ज इंग्लिश में बोला जाता है। इसी तरह बाप अबुन का लफ्ज बाप, चचा, दादा, दादा के भाई सब पर बोला जाता है। तो आपके अपने बाप मुवाहिद थे, तारिक नाम था, आज़र चचा था, लेकिन आपने हालात को नहीं देखा। आप देखें ना, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हालात को देखते, ये मुआशा बुत परस्ती कर रहा है, कोई चांद पूज रहा है, कोई सूरज पूज रहा है, कोई सितारे पूज रहा है, कोई दरख्त पूज रहा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो एक एक कर को, बात लंबी है, समझाया यार तुम उस सूरज को पूजते हो जो डूब जाता है, गुरूब हो जाता है, उस चांद को पूजते हो जो गुरूब हो जाता है, उन सितारों को पूजते हो जो छुप जाते हैं। जो छुप जाए वो इला होने के काबिल नहीं है, जो डूब जाए, जो जवाल पजीर हो जाए वो इला नहीं हो सकता। इला तो औरों को जवाल से कमाल देने वाला होता है, औरों को जिल्लत को इज्जत में बदलने वाला होता है। लेकिन जब कौम न मानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हालात नहीं देखे। आज हम अगर कहें जी सूद न लो, कहते हैं जी सारे लेते हैं। फौज से पेंशन मिली, गवर्नमेंट से पेंशन मिली, पैसे जमा कर दिए, बैठकर सूद खाता रहा। ये तुम मुझे कहते हो सारा जहान सूद ले रहा है। हम दलील बनाते सारा जहान ये कर रहा है, सारे जी ये गुनाह कर रहे हैं। इंश्योरेंस जी सबने करा रखी है, मैंने कराई। अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन हम ये नहीं पूछेंगे बाकी क्या कहते थे, हम पूछेंगे तुम बताओ तुम मेरे बंदे थे या नहीं, तुमने क्यों ना फरमानी। एक एक बंदे से सवाल अलग हो। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर माहौल का बहाना बनाते, या अल्लाह चचा बुत परस्त, घराना बुत परस्त, माहौल बुत परस्त, लेकिन नहीं, आपने सबको समझाकर आखिर में फरमाया सितारा परस्तो, सूरज परस्तो, चांद परस्तो, बुत परस्तो, मेरा इब्राहिम का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि पूरे माहौल के खिलाफ आवाज बुलंद करके कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा। मैं अपना चेहरा खालिसतन सिर्फ उस अल्लाह की तरफ झुकाता हूँ जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बरमला मुआशरे का तोड़ और बिल्कुल बगावत की। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं, मैं तो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का मानने वाला। तो माहौल से बिल्कुल हटकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार क्या है मैं बताना ये चाहता हूँ। एक बंदा मोमिन हालात को नहीं देखता कि हालात जी क्या हैं। लोग ये कर रहे हैं, मैं भी गुनाह कर लूं। लोग चोरी कर रहे हैं, लोग ड्यूटी में खयानत करते हैं, मेरे लिए ये भी जवाज है मैं बददयांती करूं, ये कोई जवाज नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बकौले इकबाल गोया कहा अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाबंद कर दिया, आग में डालने के लिए मंजनीक में बिठा दिया। क्या उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान डोल गया कि मेरी जान खतरे में है? आज हमारी हुकूमत बहाना बनाती है। शरीय अदालत ने फैसला दिया है, इससे पहले भी ऐसा हुआ कि मुल्क से सूद खत्म किया जाए, लेकिन पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने यूनाइटेड बैंक से अपील करवा दी कि जी सूद अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा। नून लीग वालों को ये याद रखना चाहिए
कि नून लीग वो मुल्क की हुकूमत थी या वो मुल्क की जमात थी जिसे 2/3 से ज्यादा अक्सरियत कई मरतबा मिली और मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बने, लेकिन सूद को चैलेंज करवा कर खुदा से जंग करके जिस जिल्लत का शिकार नून लीग है और रही, उसे अल्लाह की इस पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना रब्बका लसरीउल इकाब, रब बहुत जल्द पकड़ करता है। अब फिर शरी अदालत ने यह फैसला दिया कि मुल्क से सूद बंद होना चाहिए, तो अब नेशनल बैंक से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करवा दी गई है और बैंकों वालों भी कर रहे हैं। अगर मौजूदा हुकूमत चाहे तो वो अपील वापस हो सकती है। हम मौजूदा हुकूमत को आज ये अर्ज करना चाहते हैं, जामे मस्जिद अमीर हमजा का ये इज्तिमा उनकी खिदमत में अपील करना चाहता है कि हमें भी खुदा के अजाब से बचाओ, खुद भी अजाब इलाही से बचो, क्योंकि कुरान ने क्लियर कहा सूद लेने और देने वाला अल्लाह रसूल से जंग करने वाला। अल्लाह रसूल से जंग का अंजाम कौमें देख रही हैं, लेकिन हमारी हुकूमत होश के नाखन नहीं लेती और बहाना ये है जी कि बैरून मुल्क आलमी बैंक हमें कर्जा नहीं देता, IMF वाले जी हमें कर्जा नहीं देते, वो है ये है। असल बात ये है, हमने जबानी कहा है कि हमारा रज़्ज़ाक अल्लाह है। अगर अल्लाह पर हमारा यकीन होता कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, अल्लाह जरूर हमें हालात से निकालता। लेकिन हमारी कौमें, हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत आए रोज ये काम कर रही है। लेकिन मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात की रोशनी में अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बंदा मोमिन हालात दाएं बाएं आगे पीछे ये नहीं देखता, बंदा मोमिन सिर्फ अल्लाह को देखता है, अल्लाह के हुक्म को देखता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही नुमाया इम्तियाज था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी हालात हुए, रब का हुक्म आ गया, इब्राहीम की गर्दन झुक गई। अब मंजनीक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं। अब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बात पर कायम है। निमरूद ने कहा मेरे बगैर है कोई इला? फरमाया हाँ तेरे बगैर है इला। कहने लगा कौन? फरमाया रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो मौत व हयात का मालिक है। मेरा अल्लाह वो है जो दुनिया को जिंदगी और मौत देने वाला है। ये जो गुमराह होते हैं ना लोग, ये बेअकल होते हैं। उसने कहा ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। एक आदमी जिसे सजाए मौत हो चुकी थी उसको बुलाया, कहा मैंने इसको जान बख्शी की। कहने लगा देखो जिसको मौत होने वाली थी मैंने उसे जिंदगी दे दी और एक बेकसूर आदमी को कत्ल करवा दूं। ये मौत होगी, मौत व हयात तो मैं भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये नाअहल है, इसे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा ये बात है, अगर मुकाबला करना चाहता है तो मेरा रब तो वो है याती बिशम्स मिनल मशरिक फाते बिहा मिनल मगरिब। मेरा रब सूरज मशरक से चढ़ाया करता है। अगर तू बाकी रब है तो फिर रब के मुकाबले में मगरब से सूरज निकाल कर देखा। उलमा ने लिखा जब हजरत इब्राहीम ने उसे ये भरी बज़्म में कहा ना, अगर तू इस तरह रब का मुकाबला करता है तो रब मशरक से सूरज चढ़ाता है, तू मगरब से चढ़ा। या उलमा ने लिखा आपके ज़हन में ख्याल आया अगर निमरूद ने कहा कि मशरक से सूरज मैं चढ़ाता हूँ, तुम अपने रब को कहो मगरब से चढ़ा दे, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने दिल में डाला मेरे इब्राहीम परेशान होने की जरूरत नहीं, इशारा तुम कर देना सूरज हम चढ़ा देना। क्योंकि अल्लाह का नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है, अल्लाह अपने नबी को झूठा होने नहीं देता। फरमाया इब्राहीम गम न करो, अगर उसने बात की तो इशारा तुम कर देना, तेरे हाथ के पीछे पीछे सूरज मगरब से शुरू हो जाए। ये मकाम है नबियों का अल्लाह की बारगाह में, मकाम महबूबियत। बाद लोग अल्लाह की तौहीद तो बड़ी निखार कर बयान करते, लेकिन अल्लाह की तौहीद के आड़ में अल्लाह के नबियों की तौहीन करना तौहीद समझते हैं। अल्लाह के नबियों की तौहीन करना तो ये तौहीद नहीं है।
अल्लाह के नबियों की ताजीम करना तौहीद। शैतान ने भी यही किया। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, उसने कहा या अल्लाह तो मैं करूंगा, आदम को क्यों करूं? फरमाया आदम को इज्जत हमने दी है, हमने उसे मसजूद मलाइक बनाए, जिसको इज्जत हम दे तुम नहीं मानते। शैतान मुवाहिद निकला, मालिक तुम्हें मानता हूं, सजदा करूंगा, आदम को नहीं करता। आपने फरमाया अगर मेरे इज्जत दिए हुए नबी की ताजीम नहीं करता तो जा तू दामी तौर पर लानती और मरदूद करा दे दी। तो ये ज़िमनन बात आ गई। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हालात नहीं देखे, आग दहक रही है, मुझे क्या होगा? उन्होंने आग में डाला, लेकिन इब्राहिम अपनी बात पर कायम थे। फरमाया मुझे इससे परवाह नहीं, तुम आग में डालो या न डालो, मेरी तो एक ही बात है कि ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जान खतरे में हो ना हो मुझे कोई परवाह नहीं। वो ये बंदा मोमिन हालात नहीं देखता, रब्बे जुल जलाल को देखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल से जायद हो गई, औलाद नहीं है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल की, इस्माइल अलैहिस्सलाम मिल गए। अब आंखें ठंडी हो गई, बुढ़ापे में जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले। लेकिन जब उम्र मुबारक 13 साल हो गई, जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले हो गए। बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा शाम में हुए। शाम बड़ा खुशगवार इलाका, हवाएं ठंडी, पानी आम, साए ज्यादा, हर जानब जरखेजी, हर जानब बहारी बहार। हुक्म हुआ मेरे इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल को लो और जाकर मक्का के पहाड़ों में आबाद कर दो। अल्लाह ताला का हुक्म है, चंद दिन का बच्चा और औरत अय्याम निफास में है, चंद दिनों का बच्चा साथ लिया, शाम से चले मक्का की जानब। जब मक्का आए हर जानब धूप ही धूप, जलते मक्का के खुश्क पहाड़, कहीं आसारे जिंदगी नहीं, ना पानी है, ना सब्जा, ना गल्ला, ना अनाज, ना कोई जिंदगी, ना जिंदगी का नामो निशान। दोनों बेट अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा, वहां छोड़कर कहा हाजरा मुझे हुक्म था तुम दोनों को यहाँ छोड़ूं, खुद शाम में जाऊं। इब्राहिम ने कोई उज़र नहीं किया। या अल्लाह चंद दिनों का बच्चा है, औरत बीमारी में है, मालिक इनका वाली कोई नहीं, यहाँ आबादी कोई नहीं, यहाँ सब्जा नहीं, यहाँ पानी नहीं, मालिक इन्हें मौत के मुंह में मैं छोड़े जा रहा हूँ। हालात ये थे, लेकिन हालात को नहीं देखा, रब्बे जुल जलाल को देखा। बीवी और बच्चे को मक्का में छोड़ा, वो लकोदक सहरा, दूर दूर तक सिवाय धूप के अलाव के कोई चीज नजर नहीं आती। आज भी मक्का के पहाड़ जले हुए हैं। अल्लाह आपको ले जाए मक्का में, हम सबको ले जाए। मक्का में नामो निशान नहीं बहार का, जिंदगी का, साए का, दरख्त नहीं, इंसान नहीं। हाजरा और इस्माइल को छोड़ा, सैयदा हाजरा घबरा गई, दामन पकड़ लिया, इब्राहिम हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो इतनी बात कही, हा कजा अमरानी रब्बी, हाजरा ये मेरी बात नहीं, ये रब का हुक्म है। सैयदा हाजरा कितनी मुतवक्कल अल्लाह औरत थी, इब्राहिम की बीवी थी। फरमाया अच्छा रब का हुक्म है तो जाइए। इज़ला युदीना रब्बुना, हमारा ईमान है, हमारा रब हमें जाया नहीं। लेकिन हालात नहीं थे बीवी और बच्चे को मक्का छोड़ने को। मानना हमारे अरबाब इक्तिदार लोग, जाहिरी हालात नहीं है कि तुम सूद छोड़ो, सूद खत्म करो, सूद से निकलो, बल्कि सूद जारी रखना यूरोप की दामी गुलामी का तो गले में डालना है, जो हमने मुल्क बनने से लेकर आज तक 77 साल तक नहीं उतारा। आज जिल्लत की जिंदगी में, यही जिल्लत की जिंदगी हमेशा रहेगी। लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब पर भरोसा करेंगे, अल्लाह का वादा है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो बंदा तकवा इख्तियार करता है और मुझसे
डर जाता है, मैं हर मुश्किल से निकलने के लिए रास्ता पैदा फरमा देता हूं। तो जो अल्लाह उस लकोदक और बेआबाद मक्का में हाजरा और इस्माइल को परवान फिर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? कैसे आबाद हुए? उनके सदके मक्का आबाद हुआ। आपने सुना उलमा से, सैयदना इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने के सदके कायनात को आबे ज़मज़म मिला। हाजरा की दौड़ के सदके सफा और मरवा की दौड़ नसीब हुई क़यामत तक। क्यों या अल्लाह, हम क्यों दौड़े? फरमाया मेरी बंदी के कदमों के निशान है। ये आम बंदी नहीं, ये वो वलिया है जिसने हालात को नहीं देखा, मुझे देख कर कहा इब्राहिम जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। तो जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उन्हें ज़ाहिरी बातनी अल्लाह इज्जतें देता है, कामयाबियां देता है, तरक्कियां देता है। अरब का मुआशरा चोरों का मुआशरा, डाकुओं का मुआशरा, बुत परस्तों का मुआशरा, लेकिन रसूलुल्लाह ने हालात नहीं देखे। काफिरों ने कहा मोहम्मद चंद दिन हम तेरे रब को पूजते हैं, तू एक आध दिन हमारे रब का नाम ले। फरमाया हमारे खुदाओं का नाम ले। फरमाया नहीं, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। हक और बातिल मिक्स नहीं हो सकते, एक ही नगमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने रब पर हुजूर ने इत्मीनान रखा। वक्त आया वही मक्का जिससे हुजूर मजबूर होकर निकले, उसी मक्का में हुजूर फातेह बनकर आए कि नहीं? बड़ा मक्का, बड़ा मक्का, जिस मक्का में बिलाल अल्लाह का नाम लेता तो कोड़ों से मारा जाता। आज वो मक्का की वादी अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही है और रसूलुल्लाह की पेशानी अक़दस अल्लाह की शुक्रगुजारी में इतनी झुक गई, इतनी झुक गई कि ऊंटनी के कचावे तक हुजूर का सर अनवर आज दिया और शुक्र में झुकता चला। फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, मेरे हबीब मेरी मदद आई, फतह का वक्त आया। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुमने देख लिया लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में आ रहे हैं। फरमाया बंदा ए मोमिन ये जिंदगी इम्तिहान है, क्यों इम्तिहान में डट गया कामयाब हो गया। मैंने कई मर्तबा आपको बताया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह जालिम और जाबिर हुक्मरानों के बाद इक़्तिदार लिया, और इक़्तिदार इस हाल में लिया बड़ा जुल्म था, बड़ी ज्यादती थी, लोग बड़े परेशान थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने लोगों को एक ही बात कही, लोगों मैं तुमसे एक बात करता हूँ। यही बात रसूलुल्लाह के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहले खुतबा खिलाफत में की। फरमाया ऐ लोगों, मैं अबू बकर तुमसे कोई अफजल नहीं कि मैं खलीफा बनाया गया, लेकिन अगर मुझे बनाया गया है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अल्लाह की इताअत करूंगा, और जब तक मैं अल्लाह की इताअत करता रहूं तुम मेरी इताअत करो, और मैं अगर अल्लाह की इताअत न करूं तुम पर मेरी इताअत कोई लाज़िम नहीं। बस मुख्तसर सा जुमला, कितना हैवी जुमला था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी कहा ऐ मेरी अवाम, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं जुल्म नहीं करूंगा, अदल करूंगा, अल्लाह के फैसले चलाऊंगा। आपने जालमाना टैक्स बयक हुक्म बंद कर दिए। फरमाया जितने जालमाना टैक्स बने उमैया खुलफा ने लगाए सब खत्म, कोई टैक्स नहीं। लेकिन एक बात मैं अवाम को पैगाम देता हूँ कि तुम ज़कात अदा करो, तुम मुशर अदा करो, तुम अल्लाह का हुक्म मानो। ये मुशीर होते हैं ना, जैसे आज नून लीग की हुकूमत को फिर मशीर जलील करना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ जो सूद के खिलाफ तुमसे अपीलें करवा रहे हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, ईमान के भी दुश्मन हैं, इज्जत और जान के भी दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी मुल्क नहीं चलेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज को आपके मुशीरों ने कहा अगर टैक्स बंद कर दोगे मुल्क कैसे चलेगा, बैतुल माल खाली होगा, अवाम एहतिजाज करेगी, चीखेगी, रोएगी, अवाम कहाँ जाएगी। फरमाया मुझे इससे गरज नहीं। फरमाया लोगों मैंने जालमाना टैक्स बंद कर दिए,
तुम ज़कात अदा करो, उशर अदा करो। हमारा मुल्क पाकिस्तान 4 गुना बढ़ाओ तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत बनती है। इतनी बड़ी हुकूमत के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऑर्डर जारी कर दिया, हर जालमाना टैक्स बंद कर दिया। अवाम के अंदर जज्बा मोहब्बत पैदा हुआ, इखलास आया। अवाम ज़कात उशर की पाई पाई दिन गिन कर देने लगी। सिर्फ 3 साल गुजरे, 38 लाख मुरब्बा मील की मुमलिकत में रिपोर्ट आई। अमीरुल मोमिनीन मुबारक को तंगी के दिन चले गए। 28 लाख मुरब्बा मील में कोई ज़कात लेने वाला गरीब नहीं मिलता। इतनी अवाम खुशहाल हो गई। अल्लाह की कसम, सूद बंद कर दो। और ये वडेरे सारे अल्लाह का हुक्म समझकर अगर इनसे ज़कात ली जाए, अगर इन लगारियों, जरदारियों, इन मियाँ फैमिली और इन बड़े बड़े घरानों से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात और उशर लिया जाए, पाकिस्तान के कर्जे 1 साल में उतर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते हैं। अब शरी अदालत ने हुक्म दिया कि सूद खत्म होना चाहिए, फिर नेशनल बैंक के जरिए इन्होंने अपील करवा दी। ये अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं अगर ऐसा करेंगे, और मुल्क को भी। इसलिए आप इस बात में हाथ खड़े करके मेरी इस करारदाद की हमायत करें। जामे मस्जिद अमीर हमजा का ये इज्तिमाए जुमा गवर्नमेंट से अपील करता है कि सुप्रीम कोर्ट से नेशनल बैंक की अपील वापस ली जाए और मुल्क से सूदी कारोबार खत्म करने। क्या आप मुत्तफिक हैं? सारे हाथ खड़े रखें, मुत्तफिक हैं। लेकिन अमानत और दयानत की एक बात यह है, अगर हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, नीचे हाथ कर लें कि आप सूद बंद कर दें, तो हमारे जाती सूदी मामलात और बैंक अकाउंट बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हर मुसलमान का फर्ज है अपने जाती सूदी अकाउंट बंद करें। ये जो फिक्स बचत लेते हैं ये बंद करें। इन हराम कामों से खुद भी तौबा करें, हुक्मरानों से भी अर्ज करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह का वादा है, जहां मेरे बंदे मुझसे डर कर मेरी बात मानते हैं, मैं हर मुश्किल से निकलने के असबाब पैदा फरमाऊंगा। आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में क्यों जलील है? बांग्लादेश हमसे निकला, बांग्लादेश की मईशत हमसे बेहतर है। भारत हमारा रकीब पड़ोसी मुल्क है, उसकी मईशत हमसे बेहतर है। चीन हमसे बाद में वजूद आया, चीन बाद में बना, आज वो दुनिया की सुपर पावर बन गया है। और हम खुदा की नाफरमानी करते करते बूढ़े हो गए, एक नस्ल खत्म हो गई। एवरेज एज तो अमूमन 60-70 साल है, आज पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? एक नस्ल चली गई। गोया खुदा की बगावत में नस्ल पैदा हुई और खुदा की बगावत में चली गई। सूद नाफज है, इस्लाम का नाम तक नहीं है। हम दिन ब दिन जिल्लत रुसवाई की दल दल में फंसते जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं उससे निकलें तो हमारी हुकूमत को भी अपने ये फैसले वापस लेने चाहिए और आंखें बंद करके अल्लाह पर एतमाद करें। अल्लाह हालात पैदा करेगा। लेकिन इंतहाई हमारी बदबख्ती है कि हमारे मुल्क की कमान जिन हाथों में है वो इतने पत्थर दिल, इतने जालिम और दीन से इतने बागी हो चुके हैं कि उन्हें कोई गैरत दीन नहीं, उन्हें कोई हया नहीं कि हम मुल्क को किस तरह जलील कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, मेरे आका का इरशाद है, जिस कौम को अल्लाह ने इक्तिदार दिया और फिर उन्होंने अवाम पर जुल्म किया, कल क़यामत के दिन मजलूम इमाम की तरफ, मजलूम अवाम की तरफ से क़यामत में खुदा की बारगाह में मुकदमा ले जाने वाले आमना के लाल होंगे। फरमाया, मैं खुद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगा। हमारे हुक्मरानों को ये बातें याद रखनी चाहिए। कल अल्लाह की बारगाह में जवाब दे होना है, लेकिन उन्होंने होना है, क्या मैंने नहीं होना?
क्या आपने नहीं होना? अगर हमारे जाती अकाउंट सूद पर चल रहे हैं, हम सूदी मामलात करें और हुकूमत से मुतालबा करें कि वो सुप्रीम कोर्ट की अपील वापस करवाए, तो ये मुनाफिकत है, ये दोगलापन है। हमें हर सतह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना होगा और अपनी जिंदगी को इम्तिहान और चैलेंज समझकर हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर हालात से बगावत करना होगी। अगर आज भी, इसीलिए इकबाल ने कहा था, आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर हम अल्लाह को देखें, हालात को ना देखें, हम अमूमन हालात का बहाना बनाते हैं। मैंने पहले अर्ज किया, पहले थोड़े लोग मस्जिद में आए थे, दोबारा मेरे जुमले सुन लें। हम जिंदगी यूं गुजार रहे हैं कि वो करप्शन कर रहा है, सारे कर रहे हैं, मैं करता हूं तो क्या है? सारे बिजली चोरी कर रहे हैं जी, मैं करता हूं तो क्या है? सारे बंदे हकूक मार रहे हैं, सारे सूद ले रहे हैं, ये कोई दलील नहीं कि सारे ये काम कर रहे हैं। ये शैतान का एक हीला है, शैतान का एक विश्वासा है, गुमराह करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन हम तेरी अकेली जात से सवाल करेंगे, बता तू मेरा बंदा है ना, तुम्हें पैदा मैंने किया ना, तुम्हें रिज्क मैंने दिया, सेहत इज्जत सलाहियतें मैंने दी, बता तू मेरा बंदा है, तूने ऐसा क्यों किया? या अल्लाह हमारे हुक्मरान ऐसा करते थे, फरमाया उनका अलग हिसाब होगा, तुम अपना हिसाब। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबा रहीन, हर बंदा अपने किए का पाबंद है। आइए अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ करें, अपने मामलात को इस्लाम के मुताबिक अपनी जात से शुरू करना करें, और फिर हुकूमत से हमारा मुतालबा यही है। मेरा ख्याल है कि एजेंसियों वाले लोग अमीर हमजा के इज्तिमा का ये मुतालबा नोट करेंगे और हुकूमत तक पहुँचाएंगे कि नून लीग हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से नेशनल बैंक और इन दूसरे यूरोपियों के मोहरों बदबख्तों की अपीलों को वापस लें और इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम सूद से पाक नाफिज करे। अल्लाह हमें खलवत और जलवत में दीन इब्राहिमी अता फरमाए। आज फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह की बात मानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकसूद जिंदगी बनाना, उसकी आज फिर जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको वो अता फरमाए। वमा अलैहि इल्ला